हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। प्यारे दोस्तों, पीजी के प्लेलिस्ट में हम एक एक अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं ताकि आप 2024 की अगर तैयारी कर रहे हो तो आपको सारी चीजें अपडेटेड पता हो। बीएचयू के आज हम बात करेंगे मास कॉम कोर्स के बारे में। ठीक है, मास कॉम कोर्स जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी कोर्स है और एक बता दूं बीएचयू का एक रिप्यूटेड कोर्स है जिसको आप कर सकते हो। ये डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म आपके बीएचयू जो टेम्पल है उसके बगल में ही डिपार्टमेंट है ये। यहाँ पे ये डिपार्टमेंट चलाया जाता है। मैक्सिमम इनटेक यानी मैक्सिमम बच्चों का जो एडमिशन होता है 47 बच्चों का ही होता है। मास्टर्स का काफी आप कहो प्लेसमेंट वाला भी कोर्स है। और आपको अगर ये जानना है कि प्लेसमेंट कहाँ कहाँ से होता है, किस किस जगह पे पोस्टेड है बच्चे, पहले से है या नहीं, ये हमें आप पूछ सकते हो हमसे, हम जरूर आपको बताएंगे। तो ये 47 बच्चों का एडमिशन होता है। ये 452 जो ये काउंसलिंग कोड है, मतलब आप जब एडमिशन ले लोगे, बीएचयू सेलेक्ट करोगे सीयूटी एग्जाम देने के बाद, तब आपका काउंसलिंग के लिए ये कोड होगा। तो इसके चक्कर में नहीं पड़ना, ये कंफ्यूज आप हो जाओगे। ठीक है ना, ये कोर्स कोड है और ये मैक्सिमम इनटेक पे हमें जाना है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से मैं कुछ भी बात करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सारे अपडेट सारी तैयारी मैं यहाँ करवाऊंगा। चलो भैया आगे बढ़ते हैं इसके अगले फेज में। अगर हम बात करें एक और कोर्स है जो जिसकी पढ़ाई इसमें होती है, लाइक मास्टर्स कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट। तो ये भी इसी डिपार्टमेंट में होती है, तो टेंशन नहीं लेना है। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, जैसा मैंने आपको थंबनेल में बताया था, क्या एलिजिबिलिटी आपको चाहिए तब आप फॉर्म भर सकते हो। देखो, इसमें ग्रेजुएट डिग्री होनी जरूरी है, मतलब आप ग्रेजुएट तो होना चाहिए तभी तो मास्टर्स के लिए भर पाओगे। लेकिन इसमें क्या है कि 50% मार्क्स इन द अग्रीगेट इंक्लूडिंग ऑल सब्जेक्ट स्टडीज एट द ग्रेजुएट लेवल। एग्रीगेट का मतलब होता है जितने भी सब्जेक्ट है सब में 50-50% से ऊपर नंबर होने चाहिए। अगर फाइनल में मान लो कम भी हो जाता है, ये क्राइटेरिया है। ठीक है, मान लो 49% फाइनल में हो जाता है। क्यों हो जाता है 49%? क्योंकि कुछ एक्सक्लूडेड सब्जेक्ट जोड़ दोगे तो वो कम हो जाएगा। अगर सब में जो आपके ग्रेजुएशन में पढ़े हैं मार्क्स आप में, जिसमें ओनली पास मार्क्स वाले को हटा दो, तो एग्रीगेट में 50% होना चाहिए। सिंपल है, बच्चों को कंफ्यूजन होती है इसलिए थोड़ा डिटेल हमने बता दिया। 50% है तब आप फॉर्म भर सकते हो। ये ड्यूरेशन कोर्स की 2 साल की है, 4 सेमेस्टर की है, इसलिए फी जो आपका जमा होगा वो सेमेस्टर वाइज जमा होगा। बी केयरफुल, इसको आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट है मास्टर ऑफ कॉर्पोरेट इन कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। ये भी उसके, अगर आपको इसके बारे में भी जानना है क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, तो हम आपको बता देंगे। ये भी इसी डिपार्टमेंट में होता है। एम ए इन मास कम्युनिकेशन। इसके सिलेबस की अगर हम ब्रीफली बात करें, COQP11 कोड है। अब देखो, बहुत बच्चे क्या है कि वो बहुत सारे एमए कोर्सेज का यही कोड है, लाइक LLB में भी यही कोर्स यूज हो रहा है, MPMIR का भी यही कोर्स है, IRDM का भी यही कोर्स है, MSW का भी यही कोर्स है, एमलिब एंड इंफॉर्मेशन साइंस का भी यही कोर्स है। तो अगर आप ये पीजी कोर्स का फॉर्म इन सब को भर सकते हो इसके पढ़ने के दम पे, बैकअप के लिए आपके पास 4-5 कोर्सेज रहेंगे। 4 कोर्सेज में मैंने 3 में टॉप किया था, ये मैंने बताया हुआ है आपको पहले भी। तो लगातार गाइडिंग इसीलिए कर रहा हूं ताकि आप डेविएट ना हो। ठीक है, आप मेरी रिजल्ट वाली वीडियो या प्रीवियसली जितने साल के भी वीडियो फॉलो कर सकते हो, आपको सारा कुछ पता चल पाएगा। पैटर्न 3 इस्तेमाल होता है 100 क्वेश्चन, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर बेसिक्स, जनरल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, ये आपको पैटर्न 3 का सिलेबस है। देखने में बड़ा इजी है, लेकिन ये सारी चीजों का नोट्स हम प्रोवाइड करवा देंगे आपको। लाइव रिकॉर्डिंग दोनों मिल जाएगी, क्लासेज, मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट भी हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा जिसका नाम है एकेडमी पॉइंट। कुछ चीजें तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रेगुलर मिल जाएगी, लाइक करंट अफेयर्स की पीडीएफ, ये सब। अब बात कर लेते हैं आगे बढ़ के कि इसके फी कितना पे करना पड़ेगा भैया अगर आप पढ़ते हो तो थोड़ा ये सिलेबस छोटे छोटे अक्षर में दिया है, लेकिन ये बहुत डेप्थ में है। इसकी सारी स्टडी मटेरियल भी अगर आपको चाहिए तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप परचेज कर सकते हो। एंड ध्यान रखिएगा, स्टडी मटेरियल को बहुत बारीकी से पढ़िएगा क्योंकि काफी अच्छे से अरेंज वे में दिया गया है। अब बात कर लेते हैं इंटर रैंकिंग। अगर आपकी इंटर रैंकिंग ये तो तब जारी की जाएगी, मतलब तब आपको यूज पड़ेगा जब आप रिजल्ट दे दो, तो उस समय हम समझा देंगे। तो चलिए अब यहां देख लेते हैं कि भैया एमए इन मास कम्युनिकेशन एलो किया हुआ है पहले ही, इसका क्या सिस्टम है आपको यहां देखना पड़ेगा। इसमें आपको फी देना पड़ेगा 2582, ये रेगुलर फी है, हर सेमेस्टर में आपको देना पड़ेगा 2582 पर सेमेस्टर है ये। बात समझ रहे हो आप? पर सेमेस्टर फी का मतलब समझ रहे हो आई थिंक। ये पर सेमेस्टर आपको पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, एंड आपको पर एनम अगर 20,000 आप अलग से पे करोगे, कब? जब आपका पेड सीट पे एडमिशन होगा। ठीक है, समझ रहे हो आप? पेड सीट पे ये चीजें क्लियर होनी चाहिए तभी आप तैयारी कर पाओगे। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल गए होंगे। पीजी का प्लेलिस्ट जरूर हमें विजिट करिएगा ताकि आपको और भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिल पाए। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।
हेलो फ्रेंड्स, अगर आप CUET की तैयारी कर रहे हैं और CUET चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें। साथ ही साथ हमारा जो एप्लीकेशन है एकेडमी पॉइंट, इसको जरूर आप डाउनलोड करो। और अगर आप किसी भी कोर्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो CUET UG हो या PG हो, आपके लिए ये एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। एंड बी श्योर कि आप इसे डाउनलोड जरूर करो, ठीक है, क्योंकि ये आपके क्लास की तैयारी में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। LLB की तैयारी के लिए हम आपको बता दें, इसमें आपको अभी का कोर्स जो है वो 50% ऑफ पे मिल जाएगा। 2000 रुपए का डिस्काउंट इंस्टेंटली मिल जाएगा। कोर्सेज की प्राइसेस हाइक हो जाने के बाद ये ऑफर आपको नहीं मिलेगा। सो प्लीज आप फ्री डेमो लेक्चर्स जो है वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। एंड डेमो देखने के बाद आप डिसाइड कर सकते हो। नो मैटर, आपको जितने भी इंडिया के टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, उन सब में इसी फी में पढ़ने को मिल जाएगा। सो डोंट वेट फॉर द नेक्स्ट टाइम, इट इज द बेस्ट टाइम। आपको यहीं से तैयारी शुरू करनी है। सो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच।